मेरे से उसको नाराज़गी है, वो मेरे से आगे बात करे ना। मेरे घर का घेराव करके ये करके क्या कर लेगा। हिंदुस्तान राजनीति के अंदर अगर आप एल्बम खोलेंगे पिछले 20 साल के, ऐसे ऐसे महान पुरुषों की फ़ोटो आएंगी जो जब 20 साल का गैप पड़ा उसमें 10 साल जेल में रहे होंगे। जो 50 साल से हिंदुस्तान एक पोजीशन में थे, आज वो आगे बढ़ रहा है। आगे आगे और बढ़ेगा, रातों रात कहाँ से बढ़ेगा। हम वर्तमान में सरकार के कामों को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने बताया किसानों के मुद्दे पे किया चर्चा करी है, आपको ने भी एक राजनीति का तजुर्बा देखा होगा, सारी चीज़ों को देखा है, तो कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए ऐसा है, हम ये चाहते हैं कि जैसे अब हर साल जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है, जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है, उसके एक्सपेंसिव बढ़ते हैं। किसी हद तक उसको शौक होता है कि मैं अच्छे कपड़े नए कपड़े पहनूँ, ये उसके बाद एक एज आती है उसको कपड़े का शौक नहीं रहता, उसको दवाइयों का शौक हो जाता है कि ये दवाई मैंने इतने बजे खानी थी, दवाई खानी है। इनकी भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अब 10 लाख 20 लाख आदमी बॉर्डर पे लगे। आप अगर कोई आदमी है मेरे से उसको नाराज़गी है, वो मेरे से आगे बात करे ना। मेरे घर का घेराव करके ये करके क्या कर लेगा। तो उसके अंदर अब उत्तराखंड में देख लीजिए, मैं तानाशाही को तोड़ना चाहता हूँ। तो तानाशाही को तोड़ने के लिए पहले उनकी बैकग्राउंड देखिए। जो आज के इतने में हिंदुस्तान राजनीति के अंदर अगर आप एल्बम खोलेंगे पिछले 20 साल के, ऐसे ऐसे महान पुरुषों की फ़ोटो आएंगी जो जब 20 साल का गैप पड़ा उसमें 10 साल जेल में रहे होंगे। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे, विपक्ष लगातार ये कहते हुए एक थोड़ा सा कि लगातार विपक्ष ये कहता है कि 10 साल में केवल तानाशाही हुई है, आप कैसे देख रहे हैं? उनकी मर्जी, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहें, वो कुछ भी करो। तो कैसा लग रहा है, सरकार के कामों से खुश हैं या ना? तो खुश हैं जी, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे सारी चीजों को देख रहे हैं लगातार इन सारी? फिर भी आप मत रखिए अपना बीच में नहीं आ रहे हैं। हाँ, हमारा हम बात कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो बात अलग है, जिससे में हमने मतदान तो करते हैं ना आप भी? नहीं, हम तो इस पर दखल अंदाजा नहीं करना चाहता है। लेकिन क्या लगता है कि सरकार रोजगार महंगाई के मुद्दों पे चर्चा करती है? ये तो सब, मैं क्या हूँ, सब पूरा जनता जानता है। मैं क्या बताऊँगा। मैं बताऊँगा ठीक है गलत है, क्या बताऊँगा। वो सब ठीक चल रहे हैं, यहाँ चलते चलते रहा, खाना पीना और क्या हो जाए, चलते आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। जो 50 साल से हिंदुस्तान एक पोजीशन में थे, आज वो आगे बढ़ रहा है। हम आगे आगे और बढ़ेगा, रातों रात कहाँ से बढ़ेगा। हम अरबपति करोड़पति जब मेहनत करेंगे, पब्लिक भी आराम करे। फिर मोदी साहब भी देखेंगे, हम सब मोदी साहब को क्यों बोझ बढ़ाएगा। तो क्या लग रहा है वर्तमान सरकार कायदे से काम कर रही है? ठीक कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बस आगे बढ़ेगा और क्या करेगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि केवल जो है तानाशाही हुई है 10 साल। ठीक है, ठीक, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बस धर्म की राजनीति देखते हैं? नहीं वो नहीं। कैसे देख रहे हैं, चुनाव नज़दीक है और लगातार हर एक मुद्दे को उठाया जा रहा है, धर्म की भी राजनीति हो रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो इंसानियत का धर्म है। हम तो यहाँ पे एग्जिबिशन कर रहे हैं, वी आर फ्रॉम कश्मीर, माय नेम इज़ दानिश कादरी। हमारा ये कश्मीर का एग्जिबिशन है, सैफरन वगैरह बेच रहे हैं, बहुत मतलब चल रहा है। बट ओवरऑल लोगों के पास ग्लोबली परचेजिंग पावर हैज़ गॉन डाउन। एक आम इंसान के पास पैसा कम हुआ है क्योंकि पीछे कोविड हुआ, देयर आर सो मेनी रीजंस। तो एक कॉमन मैन सफ़र कर रहा है। सो हमें ये करना चाहिए कि इंसानियत प्रमोट करनी चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए ज़ात पात पे। और एक कॉमन मैन का जो जीडीपी है वो अप होना चाहिए। एक जब इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन अच्छी होगी तो वो ग्लोबली बेहतर है। ठीक है, सरकार के कामों से कितना खुश हैं? देखो, चल रहा है काम, मैं उस पर ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। एक आम इंसान सफ़र कर रहा है, पॉवर्टी है, हम अभी उतना ऊपर नहीं पहुँचे हैं। आपने कहा कि आप कश्मीर से हैं। मैं कश्मीर से। कश्मीर में अभी लगातार एक खबर आती आई है कि कश्मीर पूरी तरीके से वहाँ पर एक बदली तस्वीर देखी जा रही है, तो वहाँ के विकास को लेकर के क्या कहेंगे? क्या वाकई वहाँ पर पहले के मुताबिक और अब देखा जाए कितना विकास हुआ है जब से धारा 370 हटी है, तमाम चीज़ें जो वहाँ? मैं आपको ऑनेस्टली कहना चाहूँगा, मुझे यहाँ पर पॉलिटिक्स तो डिस्कस नहीं कर, बट बीइंग ए कॉमन मैन आई वुड से कि वहाँ अभी उतना कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है। पीपल सफ़र कर रहे हैं, तो अभी कॉमन मैन तो अभी सफ़र ही कर रहे हैं। खुशहाली आनी चाहिए, टूरिज़्म बढ़ना चाहिए वहाँ का। हमारा तो वहाँ टूरिज़्म पे ही डिपेंड सारा है, तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ठीक है, तो देखिए सवाल था यहाँ पर कामों को लेकर के कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है, सारी चीज़ें हैं, बदलाव हो रहा है या अभी भी और चीज़ों की ज़रूरत है? मतलब आप पैन इंडिया की बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे? नहीं, चेंजेस तो आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं और इकोनॉमी भी ठीक कर रही है, नो डाउट। और इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत आए हैं,
सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, ये मतलब विजिबल है, ये कोई ऐसा नहीं है जो नहीं बोलता वो गलत बोलता है। थोड़ा सा सोशल कैओस है, ये सारी डेवलपमेंट्स अपनी जगह पे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। लास्ट 20 ईयर्स में हमको लगता है लास्ट 10 ईयर्स एक डिसाइसिव डिकेड है डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ा सा सोशल कैओस है, हार्ड लाइनर्स जो हैं। ठीक है, ये बताइए कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक साल भर पहले भी किसान जो है सड़कों पर उतरा था और एक बार फिर से सड़कों पर वो देखा जा रहा है और कहा जा रहा है अगर उसकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वो दोबारा दिल्ली की तरफ कूच करेगा। तो यकीनन ये अगर किसान लगातार सड़कों पर बैठा रहा तो 2024 का एंगल बदल सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक कर रहा है, कोई बहुत खराब तो लेकिन नहीं। क्या इस बात से आप सहमति जताते हैं कि किसानों के मुद्दे पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है? सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन आप एमएसपी की बात करते हैं, वो तो पॉसिबल बहुत हद तक प्रैग्मेटिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है कि आप पहले ही से किसी क्रॉप्स का रेट बता दोगे और उससे ले लोगे, ये बड़ा फ्लक्चुएशन वाली चीज़ है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स बेस्ट। कहीं कहीं पे पॉलिटिकल एंगल भी आता है और ख़ास के इलेक्शन के पहले बहुत सी चीज़ें होती है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजिटेशंस भी होता है जस्ट टू चेंज द कि जो रिजीम को चेंज करने के लिए। मोदी जी के कार्यों से कितना खुश? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं मुस्लिम, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो खुद उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद है। राशिद है, आप एक मुस्लिम हैं और आप मोदी की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, नो डाउट, ही हैज डन अ लॉट फॉर दिस कंट्री, नो डाउट। ये मैं बोल रहा हूँ जो हकीकत है, मुझे सिर्फ ये है कि थोड़े से सोशल स्ट्राइफ्स या सोशल कैओस है, जो अनब्रिडल्ड एलिमेंट्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नहीं होते हैं कोई भी जगह पे, किसी भी कम्युनिटी या किसी कास्ट के लिए। इसको चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। लगातार ये भी बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत आप पूरे डाटा को उठा के देख लीजिए, सारे डाटास को देख लीजिए कि मुस्लिम्स का अपलिफ्टमेंट ज़्यादा हुआ है। मुस्लिम समुदाय सरकार के कामों से कितना खुश है? सरकार के कामों से अगर डेवलपमेंट को देखिएगा तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लेकर के चर्चा उठ गई है, क्या लगता है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक पार्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें स्टेट कॉन्सेंट्स के साथ जो है, जो इसमें जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनको जो है कि एक कॉन्सेंसस इवॉल्व आउट करने की ज़रूरत है। बहुत से मौलवी ये भी कह रहे हैं कि जब आदिवासियों के लिए छूट हो सकती है तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? हाँ, ये है टाइप्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए जो हो रहा है। तो अब ये तो मतलब कि डिस्कशन पे ही डिपेंड करेगा। इम्पोज करना जो है किसी चीज़ को, ये थोड़ा जल्दीबाजी का फैसला है। आप एक कॉन्सेंसस बनाओ, एक राय आमा बनाओ, एक 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 तो वो एक सोल्यूशन इवॉल्व आउट होगा। वो सोल्यूशन क्या होगा? वो प्रैग्मेटिक होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग करेगा। हल्द्वानी में भी अभी एक घटना सामने आई है सुबह, जहां पर अवैध मदरसे को तोड़ा गया और उसके बाद बहुत से मुस्लिम समुदाय ने जो है पुलिस कर्मियों पर भी अराजक तत्व भेजे हैं और तमाम चीज़ें हुई। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई जो मदरसे को ये सरकार का जो फैसला था तोड़ने का प्रशासन का, वो ठीक था, और या ये जायज़ था कि मुस्लिम समुदाय के लोग सुरक्षा कर्मियों पर आक्रमण? शायद 14 तक कोर्ट में ये था, उसके पहले ये अगर तोड़ा गया है तो ये थोड़ी समझ से बाहर की चीज़ है। और रही बात कि वायलेंस तो होना ही नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कहीं से भी हो, दोनों मतलब या तो कि गलती देख रहे हैं इस जगह पर आप? गलती क्या है, हम तो गलती देख रहे हैं, इलेक्शन आ गया इसलिए हो रहा है। अच्छा, इलेक्शन ही है गलती है। इलेक्शन के पहले पोलराइजेशन तो होगा ही, वो पोलराइजेशन से ही का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। लेकिन ये प्रशासन की तरफ से तो ये कहना है कि वो अवैध जगह पर पे थी, मदरसे का जो ढांचा था वो आवंटित नहीं। लेकिन कोर्ट में 14 तक डेट था ना, कि 14 तक इस पे स्टे था ना, उसके पहले इतना जल्दी अगर किया गया है, देन इट इज़ एब्सोल्युटली एबनॉर्मल थिंग। तो मतलब ये भी आप एक राजनीति के तर्ज पर? बिल्कुल बिल्कुल 100% पोलराइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कोई एनिमिटी नहीं है, राइवलरी नहीं है किसी कम्युनिटी का किसी के साथ या प्रशासन का किसी के साथ, हम इसको नहीं देख सकते ऐसा। बिल्कुल, अभी हमने किसानों के मुद्दे पे बात करी हमारे साथ राशिद से, इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय सरकार के कामों को देख रहा है, क्योंकि लगातार ये बात आती रही है कि वर्तमान जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती आई है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से एक मुस्लिम समुदाय देख रहा है और उसी के साथ किसान आंदोलन क्या वाकई 2024 का एंगल लेते नजर आ रहा है, इस पर भी हमने चर्चा करी।
तो तमाम जो तर्क वितर्क निकल करके सामने आ रहे हैं वो आपके समक्ष हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है और क्या वाकई विपक्ष जो लगातार सरकार को अपने आड़े हाथों कामों के नतीजों पर ले रहा है ये जायज़ है या फिर बेफजूलियत। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।